नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। वक्त है खबरें असरदार का, जहां सबसे पहले आज आपको पुणे से आती है एक बड़ी खबर हम बताते हैं। पुणे में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। दावा है कि 26 तारीख को पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ कल यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद आज एक मस्जिद के पास पथराव की घटना हुई है। ये घटना पुणे में यवत स्टेशन के पास की है, जहां दोनों तरफ से पथराव हुई, आगजनी हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल रही है, ये जानकारी दी जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान के मामले में आगे दो गुट किस तरीके से भिड़े हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन कल करते हुए नजर आए थे, और आज ये बात तब बढ़ी जब एक मस्जिद के पास पथराव की घटना हो गई है। पुणे की ये घटना है, वहां पर यवत स्टेशन है, उसके पास का ये मामला है। पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगजनी दोनों तरफ से की गई है, दोनों तरफ से आरोप भी एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जरूरत है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाला जाए। पुलिस की तरफ से यह आश्वासन है कि पुलिस मौके पर है और स्थिति को संभालने का प्रयास जो है वो चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार वाबले इस समय जुड़ रहे हैं। ओंकार, बताएं, इस समय स्थिति क्या नियंत्रण में आ पाई है? देखो, सभी की शुरुआत 4 दिन पहले हुई थी, जब 26 तारीख को एक यहाँ लोकलाइट इंसान था जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की विटंबना की थी। उसके बाद एक दिन यवत गांव पूरा बंद रखा गया, और उसके बाद जब माहौल शांत हो रहा था तो उससे पहले ही भाजपा के विधायक है सांगली के, वे कल वहां पहुंचे। उन्होंने भाजपा के संगठन, कार्यकर्ता और कुछ हिंदू संगठन है उनके साथ वहां बैठक की, जनाक्रोश मोर्चा निकाला और रैली में भड़काऊ भाषणबाजी की। अब इसके बाद ऐसा हुआ है कि आज यहाँ मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई है, ये सामने आ रहा है, और जो मस्जिद के ऊपर कुछ लोग थे हिंदू संगठन के, वो भी चढ़ गए। अब पुलिस जो है, पुणे रूरल पुलिस, वो वहां पहुंची है, परिस्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई है जहां मोटरसाइकिल हो या फिर कुछ छोटी चीजें इन्हें जलाया गया है निषेध के तौर पर। अब परिस्थितियां नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने जो दंगल एंटी राइट्स स्क्वाड्स है उन्हें वहां डिप्लॉय किया गया है, और रूरल पुलिस के 4 एक्स्ट्रा पथक है वो भी वहां डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ऐसा दिख रहा है कहाँ जहाँ मतलब और राइट्स की आशंका हो, नेटवर्क भी वहां जैम कर दिया गया है, और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में अब और भी जितना बैकअप है वो लेके इस पूरे अभी जितना हुआ है उसे सामने जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे पुणे रूरल के एसपी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सर, ये समझना चाहते हैं कि क्या वहां पर अब कंट्रोल कर लिया गया है? ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं पत्थरबाजी की, आगजनी की, क्या अब चीजें कंट्रोल में हैं? हिंदी के लिए लाइव है। हाँ, नमस्कार मैडम जी। हेलो जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, मैडम, ये यवत एक गांव है और यहाँ पे हमारा एक पुलिस स्टेशन भी है, यवत पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे आज एक यंगस्टर ने अपने मोबाइल फोन में फेसबुक और व्हाट्सएप का एक स्टेटस रखा था जो ऑब्जेक्शनेबल था। तो उसकी वजह से ये रिपोर्टिंग हुआ पुलिस को, और इमीडिएटली पुलिस ने उसको कस्टडी में भी लिया, और उसी टाइम गांव के कुछ प्रतिनिधि लोगों की हमने मीटिंग भी ली। लेकिन इस टाइम में वो पूरा स्टेटस जो है वो गांव में स्प्रेड हो चुका था, और कुछ दिन पहले गांव में कुछ अलग तान तनाव की स्थिति थी, तो वो इमोशन हाइटेंड थे। तो ये स्टेटस आने की वजह से अचानक पड़े से वो जो लोग हैं वो रास्ते पे आ गए, और कुछ यंगस्टर्स ने कुछ स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी पुलिस वहां पे टाइम पे पहुंची और जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया गया। अभी गांव में पीस है,
शांति बनी हुई है। हमारी टीम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, हमारा बंदोबस्त भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो मतलब और नागरिकों, सिटीजन्स को ये आह्वान है कि आप किसी भी तरह के ये जो स्टेटस रखे जाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे, इस पे आप किसी भी किस्म का रिएक्शन ऐसे मत दीजिए, आप प्रॉपर चैनल से दीजिए। कायदा है, कायदे के हिसाब से आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दीजिए और पुलिस उस पे कार्रवाई कर रही है। उसकी जो हकीकत है वहां तक जाके हम उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाना वो हमारा काम है। कायदा व व्यवस्था का जो है वो शांतता बनाए रखना ये नागरिकों का भी फर्ज है। तो अभी गांव में शांतता है। चलिए, शुक्रिया संदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। पुणे ग्रामीण के जो एसपी हैं संदीप सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे। तो जो कारण बता रहे हैं ओंकार, संदीप जी जो कारण बता रहे हैं कि किस तरीके से हुआ, वो बता रहे हैं कि अब उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, जो आप बता रहे थे, क्या चूंकि पूरे क्षेत्र पुणे शहर और आसपास की डेमोग्राफी को देखते हुए क्या ये हम समझें कि पूरे शहर में इस तरह की अभी बंदिशें हैं? क्या ये डर है कि ये कहीं और फ्लेयर अप हो सकता है, या इसे बहुत लोकलाइज्ड केवल इसी जगह के लिए खतरा माना जा रहा है? देखिए, अभी तक तो ऐसा है कि तो ये डाउन तहसील है, ये पुणे शहर के थोड़ा दूर आता है। तो अभी तक के लिए तो ऐसा है कि जो यवत जो एक डेवलपिंग गांव है वही तक ही ये सब सीमित था। बाकी ऐसा फ्लेयर अप पूरे शहर में सब कुछ अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन प्रिकॉशन ले रही है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज एरिया है शहर में, कोंडवा, हड़पसर जैसे, वहाँ कुछ इसका रिएक्शन आ सकता है। इसलिए जो लोकल डीसीपी है उन्होंने भी वहाँ पुलिस और फोर्सेस तैनात की है। लेकिन अभी तक शहर में ऐसे कुछ हालात है नहीं, यवत तक ही ये सब कुछ सीमित था। कल वहाँ जो जनाक्रोश मोर्चा हुआ, उसके बाद वो सोशल मीडिया का स्टेटस आया और स्टेटस के बाद और ये सब परिस्थितियां जो है वो और इसमें फ्लेयर अप हो गई और उसी के बाद ये सब रिएक्शन आया है, जहाँ पत्थरबाजी होती हुई नजर आ रही है, ये भी दिख रहा है वीडियो। तो अब पुलिस जब वहां पहुंची है, एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, तब परिस्थितियां नियंत्रण में लाना, काबू में लाना शुरू हो चुका है। ये पिछले कुछ दिनों की ही बात है, ये जिस तरीके से इस पूरे जो इस गांव का या इस क्षेत्र में इस तरह का इतिहास रहा है ओंकार? देखो, पहली बार ये सब कुछ यहाँ हो रहा है। इससे पहले कोई बड़े राइट्स या फिर इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पैदा नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा, 5 दिन पहले जो छत्रपति की पुतले की जो विटंबना हुई और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर टेंशन बढ़े थे, फिर एक दिन गांव को पूरा दिन बंद रखा था, निषेध किया था, लोकल पुलिस आके उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज की। लेकिन कल जो सोशल मीडिया पे स्टेटस आया उसके बाद और भावनाएं भड़क गई और वो स्टेटस के बाद ही पुलिस को भी वहां आना पड़ा। परिस्थितियां सब लोगों ने खुद कानून हाथ में ले लिया और उसके बाद ही अब ये सब नजारा हमें दिख रहा है। एक और स्पष्टीकरण हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस समय की तस्वीरें नहीं है, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इस तरह की शांत बनाए रखें, ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहां पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें दी हुई इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रशासन, पुलिस के पास दीजिए। वो हमारा काम है उस प्रॉपर स्टेटस पे या इंफॉर्मेशन पे इन्वेस्टिगेट करना, उसका खरा खोटा क्या है, उसकी जड़ तक जाना और उसका सलूशन निकालना। लेकिन अगर कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण किया जाएगा तो वो काम भी रुक जाएगा और सारी फोर्स इसी काम में लग जाएगी। तो कृपा करके आप शांतता बनाए रखें और इस प्रकार की जो स्टेटस या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटना होती है उस पर पुलिस अपना वचनबद्ध है, अपना काम अच्छे से कर रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हम आपको बता दें कि ये सुबह की तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय शांति है। ये जो तस्वीरें उस समय की हैं जब पत्थरबाजी चल रही थी। पुणे के दौंड का ये इलाका है, यवत गांव है, जहां पर ये मामला हुआ था
पुलिस ने ये कहा है, ये आश्वासन दिया है कि अब वहां पर परिस्थितियां कंट्रोल हो चुकी हैं। अब वहां परिस्थितियां कंट्रोल हो चुकी हैं। ताजा मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुरू हुआ, या यूं कहें कि व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए शुरू हुआ, जिसे शेयर किया गया। उसे काबू में करने के लिए जिस व्यक्ति का ये स्टेटस था, उस पर उससे पुलिस ने वो हटवाया है। और ये एक्शन इस हिसाब से हुआ है कि पुलिस की तरफ से भी ओंकार ये बात कही जा रही है कि किसी भी चीज को देखकर भड़कने से पहले उसको सही तरीके से, कानून को आप अपना काम करने दीजिए। ये इस तरह की शिकायतें की जा सकती हैं, लेकिन अभी अपील यही है कि शांति बनाए रखें। कितने बजे की ये बात है और क्या उस समय के बाद से स्थिति शांतिपूर्ण है, ओंकार? एग्जैक्टली, ये तस्वीरें अब जब दिख रहे हैं वो 12:30-1 की मतलब उसी दौरान की तस्वीरें हैं, जब कल ये सब कुछ हिंदू जनाक्रोश मोर्चा हुआ। मोर्चे के बाद रात भर कुछ चीजें यहाँ हुई है, ऐसा पुलिस सोर्सेस का कहना है। और उसके बाद सोशल मीडिया स्टेटस आता है, और स्टेटस के बाद ही ये सब कुछ उसकी परिणति हम अगर देखें तो ये पत्थरबाजी में हुई है। देखो, पुलिस को गांव वालों ने ही इत्तला कर दिया, तब लोकल जो छोटी पुलिस चौकी है वहाँ यवत की, क्योंकि गांव का एरिया है तो ज्यादा बड़ा पुलिस स्टेशन वहाँ है नहीं, तो वहाँ के लोग वहाँ रश हो गए टुवर्ड्स द मस्जिद। तो मस्जिद में आने के बाद उन्हें पता चला कि इस तरह के लोग यहाँ जमे हुए हैं, उन्हें कंट्रोल करने का प्रयास हुआ, लेकिन मॉब काफी बड़ा था। हम तस्वीरों में देख सकते हैं 70 से 80 100 लोग वहाँ कम से कम थे, और वो वहाँ आ पहुंचे। भीड़ थी, लोग समझने की स्थिति में नहीं थे, तो और पुलिस फोर्सेस वहां बुलाई गई, और उसके बाद अब परिस्थितियां कंट्रोल में लानी शुरू हो चुकी है। लेकिन तब तक इस सभी जो कुछ भी हुआ है वहां, उसके विजुअल्स आज तक के हाथ लगे, और वो अभी हम खबर भी देख रहे हैं। लेकिन संदीप सिंह गिल का भी, ये जो एसपी है पुणे के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका भी कहना है परिस्थितियां काबू में है, लेकिन टेंशन जो है वो टेंशन अभी तक बरकरार है, क्योंकि लोग अपने घर में भी हो तभी भी वहाँ कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। तो यहाँ का नेटवर्क जाम कर दिया गया है ताकि और ये सब चीजें फ्लेयर अप ना हो, क्योंकि इसका रिपोर्टेशन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी आ सकता है, और इसीलिए ये सब कुछ पुलिस प्रिकॉशन लेती हुई नजर आ रही है। सही बात है। एसपी की तरफ से यही जानकारी दी गई है कि जो स्टेटस था, जो आपत्तिजनक स्टेटस था, उसे डिलीट किया गया, लेकिन उससे पहले इसे बहुत ज्यादा शेयर कर लिया गया था। और यही अपील कर रहे हैं कि वहां के लोगों से कि इस तरह की चीजों को देखकर भड़कें न। हालांकि मामला शुरुआत उसकी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान के मामले को लेकर, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। कल भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध कर रहे थे। और आज का जो ताजा मामला है, जिसमें जैसा कि ओंकार भी बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30-1 बजे के आसपास इसको लेकर विरोध शुरू हुआ। हालांकि पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसको, पोस्ट को, उस स्टेटस को डिलीट करवा दिया गया और कार्रवाई आगे चल रही है उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन तब तक ये मामला हाथ से निकल गया, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, और अब ये आश्वासन दिया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है। हालांकि अभी भी बहुत संवेदनशीलता से और बहुत संभल कर आगे देखना होगा। और ओंकार, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि बाकी इलाकों में भी सतर्कता इस बात को लेकर रखी जा रही है कि कहीं पर कुछ ऐसा गलत या फिर अफवाह न फैले। ओंकार? एग्जैक्टली, क्योंकि डाउन के आगे एक जगह पूरा बारामती है, दूसरी जगह हम अगर ये डेमोग्राफी देखें तो पुणे की तरफ रास्ता आता है। तो पुणे शहर में भी ऐसे कुछ माइनॉरिटी इलाके हैं जहां टेंशन फ्लेयर अप होने की आशंका है, इसलिए अभी डीसीपी पुणे के अलग अलग जोन्स के वो भी वहां तैनात हो चुके हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न को लेके या फिर कोई कानून कोई हाथ में ना ले, इसलिए प्रिकॉशन अभी लेने की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा दो चीजें बहुत अहम पूर्ण है। एक ये है कि पुणे के रूरल पुलिस तो वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन राइट कंट्रोल जो यूनिट है वो भी वहां डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि ये सब होने के बाद टेंशन अभी भी बरकरार है, और इसके बाद ये परिस्थिति और हाथ से बाहर ना जाए, और अभी जैसे शांतता बरकरार रखने की कोशिश है यही होती रहे, इसलिए अभी एक्स्ट्रा यूनिट्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। दूसरी अहमपूर्ण बात इसमें यह है कि जब ये सब स्टेटस आगे गया तो इतनी जल्दी से सोशल मीडिया पे ये सब कुछ फैला, तो इसके वजह से टेंशन और फ्लेयर अप हो गए, लोगों के मन में गुस्सा बढ़ गया, और उसी के बाद ये सब रिएक्शन उनकी है। और इसका बैकग्राउंड जैसे मैंने बताया, कल भाजपा के यहाँ विधायक आए थे, उन्होंने भाषणबाजी की, हिंदू संगठन उनके साथ में थे, और उससे पहले जो कुछ भी छत्रपति की शिवाजी की विटंबना का सीन था, तो पिछले 4-5 दिन से यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है, गतिविधियां शुरू है, और वही
एक साथ आने के बाद आज सभी की परिणति ये हुई है कि मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई। देश के कानून के सम्मान और उसमें विश्वास की बात पुलिस की तरफ से भी वहां पर की जा रही है कि अगर कोई कुछ ऐसा करता है जिससे कोई आहत होता है या फिर जो कि अपमान माना जा सकता है तो उसके लिए कार्रवाई का तरीका है, लोग पुलिस के पास जाएं, वो कंप्लेंट दें, एक्शन होगा। जिस तरीके से आज उस स्टेटस को डालने के बाद हुआ है, उसे आगे शेयर करने से और ज़्यादा वैमनस्यता बढ़ती है, उससे बचने के लिए ये अपील। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अपमान का जो मामला पिछले 5 दिन पहले शुरू हुआ था, आज पुणे के यवत गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर आपको बता दें, ये दोपहर की तस्वीरें हैं। अब वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वहां पर अब पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। ये वहां की ही तस्वीरें उस समय की भी जब पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। पुणे के एसपी ग्रामीण संदीप सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और बताया है कि किस तरीके से, कहां से ये शुरुआत हुई और किस तरीके से एक विवादित स्टेटस डालने के बाद दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। सोशल मीडिया पर एक युवक ने एक ऐसा स्टेटस लगाया जो कि आपत्तिजनक था और इस कारण भीड़ निकल पड़ी और ये पथराव और आगजनी की घटनाओं के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुणे के यवत गांव की ये तस्वीरें हैं। छब्बीस जुलाई को तोड़फोड़ की घटना हुई थी। 26 जुलाई की ये घटना, जिसके बाद आगे आज उसका आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ उत्तेजित होकर निकली और तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी हुई। लेकिन पुणे के इस यवत गांव के क्षेत्र में एक मामला जो इतने दिनों से उबलता रहा, वो आज भी उसने हिंसा का ये रूप देखा है। आगे किस तरीके से अब इसमें आगे बढ़ना है, उसके लिए यवत के क्षेत्र में और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर इंटरनेट पर पाबंदी की गई ताकि किसी भी तरीके से कोई भी उत्तेजित करने वाली बात या पोस्ट को शेयर नहीं किया जा सके। कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना है इसका असर आसपास के इलाकों तक न पहुंचे। यहां पर ही लोगों से बातचीत करके इस पूरे मामले को, इस पूरी घटना को समाप्त किया जाए यहाँ से, क्योंकि आमतौर पर ऐसी छोटी घटनाएं आगे बढ़कर बड़ा रूप ले सकती हैं अगर इन्हें यहीं पर टैकल न किया जाए। लेकिन 5 दिन पहले की घटना, 26 जुलाई की यह घटना, जिसका असर आज भी देखने को मिला और हम उम्मीद करते हैं ओंकार कि जो 26 तारीख को हुआ और उसके बाद से 5 दिन तक लगातार, और अब आज की ये तस्वीर जो हमने देखी कि पुलिस के आश्वासन में दम हो और वाकई स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि आखिरकार 5 दिन से छिटपुट, कभी किसी कारण ये घटना आगे बढ़ तो रही है। तो बात एकदम सही है, क्योंकि वहाँ के यवत गांव में जो नीलकंठेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर के बगल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा थी। तो वैंडलाइज होने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया था। खुद पुलिस गांव में आके गांव वालों के साथ उनकी बैठक हुई थी और सब कुछ टेंशन वहां पे रिलीज करने की पुलिस ने कोशिश की थी। लेकिन फिर भी कुछ संगठन के लोग हैं और वो दोनों साइड से है जिन्होंने ये सब टेंशन को फ्लेयर अप करने की कोशिश की। पिछले 2-3 दिन उसी में चले गए और उसके बाद कल जो मोर्चा हुआ, मोर्चा के बाद रात को एक माइनॉरिटी का युवक है, उसने कुछ स्टेटस डाला और वो स्टेटस इतना आग की तरह वायरल हो गया और वो वायरल होने के बाद ही ये सब रिपरकशन हमें दिखाई दे रहे हैं कि सीधा मस्जिद पे 100 लोग ऑलमोस्ट वहां दिखाई दे रहे हैं विजुअल्स में कि जो जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और ऊपर जाके जो मीनार होता है, मीनार पे वो झंडा भी लहरा रहे हैं। तो
अब परिस्थितियां तो वहाँ सिचुएशन तो अब नॉर्मल मतलब नॉर्मल होने की मतलब अभी प्रयास उसके चालू है, लेकिन 304 घंटे हो गए जब पुलिस वहां पहुंची थी, लेकिन पुलिस फोर्सेस इनफ नहीं थी, क्योंकि छोटा पुलिस स्टेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उसकी खुद की कैपेसिटी है, लेकिन लोग इतने भड़क गए थे, ज्यादा मॉब वहां इकट्ठा हुआ था, तो उन्हें कंट्रोल करने में वो पुलिस कामयाब नहीं रही। फिर एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय करनी पड़ी, उसमें 1-1.5 घंटा और चला गया और तब तक ये सब कुछ हो बैठा। अब इसके वीडियोस सामने तो आ रहे हैं, लेकिन अहमपूर्ण बात यह है कि जो सोशल मीडिया स्टेटस और भी मतलब आगे जा रहा है, तो इसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इसलिए पुणे सिटी में भी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। और यवत के बाजू में मतलब दौंड जो तहसील है वो हो, बारामती हो, बगल में उसके इंदापुर हो, वहां भी अलग अलग जगहों पर पुलिस अब तैनात की गई है। और यवत गांव में भी बढ़ाया गया है पुलिस की मौजूदगी को। एग्जैक्टली यवत गांव में जैसे मैंने कहा, जो एंटी रायट पथक है वो भी लाया गया है, जो दंगल नियंत्रण पथक होता है उसे भी डिप्लॉय कर दिया गया है। और एसपी ने खुद ये जानकारी दी है कि बगल वाले जो बड़े पुलिस स्टेशन है वहां से भी एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं। और पुणे में जो एसआरपीएफ का कैंप है वहां से भी 2 गाड़ियां अब वहां के लिए रवाना हो चुकी है। हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि पुणे ग्रामीण के जो एसपी हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है। 12-12:30 के दरमियान ऐसा पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन आई और कि कुछ एक तरुण है, यंग है कोई लड़का, उसने अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप और फेसबुक पे एक स्टेटस रखा है जो आक्षेपजनक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस है। तो उस कंप्लेंट पे उस लड़के को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उस पर कार्रवाई करनी शुरू की गई। गांव के कुछ लोग भी वहां पे आए, गांव के जो प्रतिनिधि लोग हैं उनके साथ हमारी टीम जो है पुलिस स्टेशन की, उसने मीटिंग भी शुरू की कि गांव में आप किसी भी प्रकार का जो कायदा व व्यवस्था का जो है माहौल उसको शांत बनाए रखें। ऐसे उनके साथ मीटिंग चल रही थी, लेकिन तब तक ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर इसमें किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। और पुलिस प्रशासन जो है इमीडिएटली हमारी फोर्स ने जहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, गांव में पेट्रोलिंग की और अभी शांतता है यहाँ पे। और सबको आह्वान है कि आप किसी भी तरह के जो स्टेटस वगैरह रखे जाते हैं उस पे विश्वास मत कीजिए। खबरें असरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।